अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन इस पेंडेमिक के रिलेटेड है कि इस पेंडेमिक में हम सब अपने पेरेंट्स के लिए और बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब के कंसर्न्ड होते हैं कि वो इस पेंडेमिक में ज़्यादा वल्नरेबल है कोविड-19 के लिए। तो हम किस तरह उनको ये समझाएं कि प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है इस पेंडेमिक में। जी देखो बेटा, जो इस जो वायरल इन्फेक्शन है ना, इसका लग जाना, बॉडी में एंटर हो जाना और इसका मैनिफेस्ट करना, ये दो डिफरेंट बातें हैं। ठीक है, अब किसी को कुछ पता नहीं है कि जो हेल्दी चलता हुआ आदमी है उसको ये वायरस अंदर गया हुआ है कि नहीं गया हुआ। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या वो मैनिफेस्ट करेगा या नहीं करेगा, इस बात का ताल्लुक इस बात से है कि उस होस्ट की इम्यूनिटी कितनी है। तो आपने जो अपने पेरेंट्स की, या घर में और बुजुर्ग आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या वो लोग जो बहुत उम्र रसीदा नहीं है मगर उनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, चाहे वो यंग एज का ही है मगर वो स्टीरॉइड्स पर है, या उसको ब्रोंकल एज्मा है, या उसको डायबिटीज मेलाइटिस है, या वो और दवाइयां लेता है। तो ये जो सारे लोग हैं, इन सब लोगों को इस वायरस से बचाने का जो अहम नंबर 1 पॉइंट है वो ये है कि उनकी इम्यूनिटी बेहतर होनी चाहिए। और हम उनकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए जो चीजें कर सकते हैं वो 5-6 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि उनकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। और डाइट प्रॉपर होने का मतलब यह है कि उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होनी चाहिए, उसके अंदर जिंक होना चाहिए, उसके अंदर विटामिन सी होना चाहिए, उसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए और दीगर विटामिन होने चाहिए, और बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर फाइबर होना चाहिए। और अगर इस सारी को मैं सम अप करके आपको कोई रेसिपी बना के दूं तो मैं ये कहूंगा कि सफिशिएंट फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, सफिशिएंट रॉ वेजिटेबल होनी चाहिए, चीजें वो होनी चाहिए जो कम से कम किचन से होके आए। जितनी मिनिमम कुकिंग के साथ चीजें होंगी और जितनी प्लांट ओरिजिन चीजें होंगी फ्रेश, उतनी इम्यूनिटी बेहतर होगी। नंबर 1। नंबर 2, उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जानी चाहिए। वो प्रोटीन दूध से जा सकती है, वो प्रोटीन मीट से जा सकती है। मीट में जो हमारा पकाने का तरीका है ना, भूनना और उसको वो जो स्मोक करना और बेक करना, ये बहुत डेंजरस है। स्टीम किया हुआ होना चाहिए। तो ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। उनकी हाइड्रेशन बेहतर होनी चाहिए, बार बार वो पानी पीते रहें। प्रेफरेबल ये है कि कोई सिट्रस का जूस बार बार पीते रहें, जैसे नींबू डालकर, अब तो खैर वो किन्नू वगैरह खत्म हो गए हैं, तो फ्रेश फ्रूट पीते रहें। अच्छा, जो फ्रूट का जूस है वो भी सिर्फ स्क्वीज किया हुआ पानी ना हो बल्कि क्रश किया हो। मैं अपने घर में यूं करता हूं कि चुकंदर, टमाटर, खीरा, आलू बुखारा, खुबानी, आम, ये जो कुछ मिलता है इन सब को पकड़ के और ब्लेंडर में क्रश कर दिया, और वो हर दफा कोई ना कोई मजेदार नया टेस्ट बन जाता है विदाउट पुटिंग एनी एडिटिव, कोई शुगर नहीं। तो ये उनकी डाइट के अंदर सफिशिएंट होना चाहिए। दिस इज नंबर 1 डाइट। नंबर 2 ये है कि उनसे एक्सरसाइज, उनकी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी जरूरी है। चाहे अगर आपके घर की छत है तो उन्हें कहिए कि रात को छत पे जाके टहलें। अगर कोई करीब पार्क है जिसमें सेफली वो वॉक कर सकते हैं तो वो वॉक करें। बिल्कुल अगर आप उनको कमरे में कैद कर देंगे और उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड हो जाएगी तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है, उनकी इम्यूनिटी जो है वो इससे मुतासिर होगी। तीसरी बात यह है कि उनकी सफिशिएंट स्लीप होनी चाहिए, और सफिशिएंट स्लीप का मतलब यह है कि कम से कम उनको 6 घंटे सोना चाहिए सफिशिएंटली। ये 3 बातें हो गई। और चौथी जो सबसे अहम बात है, मेरे एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि मेरे बच्चों ने तो हिफाजत के नाम पर मेरा नाक में दम किया हुआ है। अबू ये ना करें, अबू ये ना करें, इधर ना जाएं, अबू आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। वो है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनको स्ट्रेस में ना रखें, उनके जहन में बहुत ज्यादा खौफ ना डालें। गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज, सफिशिएंट स्लीप एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। लिहाजा अगर घर में किसी को कोविड नहीं है तो पूरी फैमिली इकट्ठी बैठे और इकट्ठी बैठ के उनके साथ वक्त गुजारे। अब्बू अम्मी को कमरे में बिल्कुल बंद कर देना कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको वायरस हो जाएगा, तो वो उनको शदीद डिप्रेशन होगा। तो अगर घर में सब लोग मसरूफ हैं तो 4-4 घंटे का रोस्टर बना लें कि बड़ा बेटा जो है वो सुबह के वक्त अब्बू अम्मी के पास वो बैठेगा, दोपहर को कोई और बैठेगा, शाम को उनको कंपनी दें, उनको कंपनी दें और उनको स्ट्रेस फ्री रखें। और इसके अलावा मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी एज के और हेल्दी लोग हैं वो तो सफिशिएंट फ्रूट ले लेंगे तो उनको विटामिन और मिनरल मिल जाएंगी, मगर जो एल्डरली लोग हैं
उनको जिंक कंटेनिंग मल्टीपल विटामिन की कोई सप्लीमेंट भी दें। विटामिन सी की गोलियां मिल जाती हैं और इस तरह जिंक कंटेनिंग मल्टीविटामिन भी मिल जाते हैं, तो वो भी दें। तो ये तमाम चीजें अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बुजुर्ग महफूज रहेंगे।